ओके देन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सी संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में गाइस। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं फॉरेक्स की सीरीज का एक और नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है लीडिंग एंड लैगिंग। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही फेमस है फॉर दिस वन क्वेश्चन सन लिमिटेड, जो आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 42 है। तो चलो आओ पहले इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस सम को सॉल्व कर लेते हैं, विच एट टाइम्स क्रिएट्स इश्यूज, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज फॉर द स्टूडेंट्स। बट उसके पहले प्लीज एंश्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, बिकॉज आपके लिए यहाँ पे AFM, SCPM एंड IBS पेपर 6 से रिलेटेड काफी सारा कंटेंट आएगा विच विल बी वेरी वेरी यूजफुल टू यू। सो स्टे सब्सक्राइब। और प्लस आप लोगों को जैसा पता है कि YouTube के ऊपर मैं ये फॉरेक्स का सीरीज डाल रहा हूँ, प्लस हमारे और भी जैसा आप लोग ये यहाँ पे देख सकते हो CA फाइनल AFM के प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स के काफी अच्छी तरह से मेड अप योर यस आपका प्लेलिस्ट है। सो यू कैन जस्ट विजिट दिस प्लेलिस्ट एंड जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे कवर्ड है इन दैट प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीरीज। तो चलो आओ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डू लाइक इफ यू फील दैट दिस होल सीरीज इज हेल्पिंग यू अ लॉट। सो मेरा अभी तक 3 सीरीज हो गए हैं, उसमें अपन लोग ने ये 8 कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कर लिए हैं। एंड नाउ इज द टाइम फॉर 9th कॉन्सेप्ट विच इज गोइंग टू बी स्टार्टेड टुडे, लीडिंग एंड लैगिंग। तो उससे रिलेटेड ये जो नोट्स है वो सारा मैंने एक ही नोट में रखा है एंड यही मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। बाकी मैं जहां से आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट पढ़ा रहा हूं, दैट ऑब्वियसली इज अ पार्ट ऑफ मैजिक बुक, जो आपको अभी पता ही होगा या होगा आप लोगों के पास भी। इफ नॉट देन टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है या कमेंट में दिया है। प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री MCQs एज वेल। सो वहां पे छोटे छोटे MCQs वी विल बी स्टार्टिंग वेरी सुन एंड दैट कैन बी यूजफुल टू यू। तो चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं लीडिंग एंड लैगिंग के साथ। तो इसका मतलब क्या होता है, सी सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, लीडिंग एंड लैगिंग एज अ कॉन्सेप्ट इज यूज्ड ओनली बाय द इंपोर्टर्स। कौन यूज करता है उसको? जो भी इंपोर्टर होता है ना, वो इसको यूज करता है। एंड लीडिंग का मतलब होता है अर्ली एंड लैगिंग का मतलब होता है लेट इन प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ में लीड का मतलब होता है कि भाई कोई काम जल्दी कर देना। तो से फॉर एग्जांपल कोई इंपोर्टर है, उसने बहुत सारे गुड्स इंपोर्ट किया है। से फॉर एग्जांपल उसने ये बहुत सारे रिमोट इंपोर्ट किया है, राइट? अब उसको पेमेंट करना है $10 लाख। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो लीड करे मतलब आज का आज ही $10 लाख दे दे, या लैग करे। लैग का मतलब होता है कि भाई 3 महीने बाद वो उसको $10 लाख का पेमेंट करे। पेमेंट तो करना है, बट दोनों में का ऑप्शन बेटर रहेगा और दोनों में क्या रिस्क है, ये चीज को अपने को समझना है इन बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट। तो अब देखो, जब आप लीड करते हो तो उसमें एक चीज बहुत क्लियर है, पैसा आपके पास आज है ही नहीं। पैसा तो आपके पास 3 महीने बाद ही आने वाला है, $10 लाख। तो आप लीड कैसे कर सकते हो? वॉट यू कैन डू इज, आज के करेंसी के रेट के हिसाब से, स्पॉट करेंसी के रेट के हिसाब से फॉर एग्जांपल $1 लाख का ट्रांजैक्शन है एंड आज का रेट है 85 रुपीज पर डॉलर। तो 85 लाख रुपीज का आप इंडियन बैंक से, लोकल इंडियन बैंक से आप लोन लोगे और वो 85 लाख रुपीज से $1 लाख में कन्वर्ट करके ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दोगे। तो इससे क्या हुआ, आपको जो आपका सप्लायर है, जो आपका एक्सपोर्टर है, वो आपको कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा क्योंकि आपने ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दिया। दूसरा, आपको फॉरेक्स का जो फ्लक्चुएशन का रिस्क होता है वो आपने पूरी तरह एलिमिनेट कर दिया, बिकॉज अब आपने पेमेंट तो कर दिया और अब आपको जो भी कम्युनिकेशन करना है, दैट कम्युनिकेशन हैज टू बी डन विद योर इंटरनल बैंक। उसको आपको आपके लोकल करेंसी में इंटरेस्ट देना है। तो उससे लीडिंग से आपको पता रहता है कि भाई टोटल 3 महीने में आपको कितना पेमेंट देना होगा। एज फार एज लैगिंग इज कंसर्न, आप 3 महीने बाद पेमेंट दे रहे हैं तो हो सकता है कि उसके ऊपर आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी देना पड़े आपके एक्सपोर्टर को, प्लस फॉरेन फ्लक्चुएशन, जो फॉरेन करेंसी में चेंजेस है, तो वो भी आपको बेयर करने पड़ सकते हैं। यू मे हैव टू एंटर इनटू अ 3 मंथ फॉरवर्ड एज वेल। दोनों में से क्या बेनिफिशियल रहेगा एक इंपोर्टर के लिए, वो कैलकुलेट करके अपने को एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बताना है। एंड दैट इज वेयर द डिसीजन विल बी डन बेस्ड ऑन लीडिंग इज गोइंग टू बी सस्ता और चीपर, और लैगिंग इज गोइंग टू बी चीपर। एंड वो दोनों को इवेल्युएट करके वी हैव टू गिव द डिसीजन। आई होप अपने को समझ में आ गया होगा इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट व्हाट एग्जैक्टली इज लीडिंग एंड व्हाट एग्जैक्टली इज लैगिंग। सो leading and lagging refers to the timing of payments, delaying or advancing an international business agreement to take the advantage of a more favorable or anticipated exchange rate. So आपको एक आइडिया रहेगा exchange rate का, उस हिसाब से you can take your decisions.
whenever any payment is due by importer, evaluation will be done या तो pay now by taking loan in home currency plus interest to home bank. ये है कैच वर्ड। आज ही लोन ले लो होम बैंक से, होम बैंक को इंटरेस्ट दो और आज अपने एक्सपोर्टर को पेमेंट कर दो, या तो एक्सपोर्टर को पेमेंट 3 महीने बाद करो, बट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क रहेगा, उसमें हो सकता है वो कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज कर दे। पे लेटर बट एट अ करेंसी एक्सचेंज रिस्क। अकॉर्डिंगली वी नीड टू इवैल्यूएट द बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन एंड अकॉर्डिंगली अपने को डिसाइड करना है। लीड का मतलब होता है एडवांस, अर्लियर देन नॉर्मल, एंड लैग का मतलब होता है डिले बियॉन्ड द नॉर्मल डेट। ये बेसिकली एक फॉर्मेट है, बट वो फॉर्मेट से अच्छा अपन लोग एक सम कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये है आईसीएआई मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 42। तो मैं आप लोगों को सामने ये ओपन करके दिखा देता हूँ। ये सेम टू सेम सम है जैसा मैंने बोला आपको, एंड ये सम अगर अपन लोग ने अच्छी तरह से कर लिया, समझ लिया, then in that case you don't have to do anything else। तो आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर एंड लेट्स क्रैक दिस क्वेश्चन। Sun Limited is planning to import equipment from Japan at 3,400 lakh yen. The company may avail a loan at 18% per annum with quarterly rests with which it can import the equipment. The company also, मतलब कहना इससे ये दूसरा पार्ट हो गया। तो पहला पार्ट अपन लोग ने फर्स्ट 2 लाइन में रीड कर लिया, प्लानिंग टू इंपोर्ट इक्विपमेंट फ्रॉम जापान, कॉस्ट 3,400 lakh yen, may avail loan at the rate 18% with quarterly less with which it can import the equipment। ठीक है, ये दूसरा पार्ट। अभी कंपनी कैन ऑल्सो हैज एन ऑफर फ्रॉम ओसाका ब्रांच बेस्ड बैंक एक्सटेंडिंग क्रेडिट ऑफ 180 days at 2% पर एनम। ओ हेलो, ये देखो ये आ गया मेरा दूसरा पार्ट। कहना से ये मेरा लैगिंग है क्योंकि यहाँ पे 180 डेज का क्रेडिट मिल रहा है, वेयर फर्स्ट वाला पार्ट मेरा क्या हो गया, लीडिंग हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे 180 डेज का क्रेडिट है, बट उसके लिए आपको 2% पर एनम के हिसाब से पे करना पड़ेगा अगेंस्ट एन इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है पता है क्या, ओसाका ब्रांच ऑफ इंडियन बेस्ड ब्रांच से, फॉर एग्जांपल इंडिया का कोई ब्रांच बैंक ले लो, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका ओसाका में एक ब्रांच है, ठीक है। दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओसाका ब्रांच इज गिविंग इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, मतलब वो बोल रहा है कि बॉस सन लिमिटेड विल मेक द पेमेंट ऑन टाइम, डोंट वरी। अगर उसने पेमेंट टाइम पे नहीं किया, वी विल बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस, हम तुम्हारे को ये 3,400 लाख येन पे कर देंगे। अब अगर इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना बड़ा गारंटी एसबीआई ओसाका ब्रांच ले रहा है, तो सीधी सी बात है वो आपको कुछ ना कुछ तो कमीशन चार्ज करेगा ही उसका। वो देखो नीचे ये लोग ने दिया हुआ है यहाँ पे, कमीशन चार्जेस फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट एट 2% फॉर 12 months। ये 2% में कंफ्यूज मत होना। ये 2% क्यों है, क्योंकि आपको 180 डेज का क्रेडिट दे रहे हैं, तो आप 180 डेज बाद देना, बट साथ में 1% का हमारे को इंटरेस्ट दे दो, और साथ में यहाँ पे कमीशन आपको हम, ये जो ओसाका ब्रांच है वो बोल रहा है कि भाई ठीक है, ये कंपनी पेमेंट कर देगी सन लिमिटेड 180 डेज के बाद, आप टेंशन मत लो। बट उसके लिए वो गारंटी दे ओसाका ब्रांच वाली एसबीआई सन लिमिटेड के बिहाफ पे, उसके लिए इट विल चार्ज, एसबीआई ओसाका विल चार्ज सन लिमिटेड 1% फॉर 180 डेज या 2% पर एनम एज अ कमीशन। कमीशन का आएगा तुम्हारे नाम पे इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट देने का, तुम्हारे नाम पे हम गारंटी ले रहे हैं इसके लिए। गॉट इट, डन। बाकी इंफॉर्मेशन दिया है कि आज का एक्सचेंज रेट है 100 इज इक्वल टू 340 येन एंड 100 रुपीज इज इक्वल टू 345 है। ये येन इज 180 डेज का फॉरवर्ड रेट। एडवाइस द कंपनी, क्या एडवाइस करना है आपको, वेदर द ऑफर फ्रॉम द फॉरेन ब्रांच शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। तो चलो इस बात के ऊपर स्टार्ट करते हैं ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक चीज तो आप लोगों को बहुत इजीली आई थिंक समझ में आ गई होगी, दैट यहाँ पे दो कंपनीज है। क्वेश्चन नंबर 42, कंपनी का नाम है सन लिमिटेड, एंड मैं आप लोगों को बोल सकता हूं कि ये जो सन लिमिटेड है इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट बोलता है अपने को कि बॉस लीडिंग है तुम, ठीक है, और दूसरा पार्ट बोलता है लैगिंग हो तुम। पहला लीडिंग वाला पार्ट बहुत क्लियर है। लीडिंग वाला पार्ट बोलता है कि गिव मी 3,400 लाख येन, और आपको चाहिए तो आप 18% के हिसाब से लोकल बैंक से आप लोन ले सकते हो। तो यहां पे सबसे पहले अपन लोग लीडिंग वाला पार्ट लिख देते हैं। सो ऑप्शन 1 इज लीड, जो बोलता है टेक लोन
लोकली क्या रेट पे लोन लेना है आपको, एट द रेट 18% पर एनम, बट बोला है क्वार्टरली रेस्ट। इसका क्या इंपैक्ट आएगा अभी बता देंगे जब अपन कैलकुलेशन करेंगे, राइट। अच्छा, कितना पे करना है इसको पे करना है 3400 लाख येन। तो आज की तारीख में क्या वैल्यू हुआ इसका, सो वी विल क्विकली कैलकुलेट कि बॉस स्पॉट कितना है, 100 रुपीज इज इक्वल टू 340 येन, 100 रुपीज इज इक्वल टू 340 येन। तो आप मेरे को बताओ 3400 लाख येन आज पे करना है तो कितना हुआ, इट विल बी रुपीज 1000 लैक्स, इट विल बी रुपीज 1000 लाख। तो 1000 लाख रुपीज आज का आज आपको पेमेंट करना है, बट सामने सामने आपको क्या पे करना है, 18% पर एनम इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली रेस्ट। तो ये क्वार्टरली रेस्ट क्या है, फटाफट इसको भी समझ लेते हैं। तो ये मैं कर रहा था ऑप्शन वन में लीड में बोला है कि बॉस 1000 लाख रुपीज पे कर दो, 1000 लाख रुपीज का आज की आज ही लोन ले लो। जैसे ये 1000 लाख रुपीज के आपके पास लोन आया, आपने इसको कन्वर्ट किया इनटू 3400 लाख येन, इमीडिएटली अपने एक्सपोर्टर को भेज दिया। ऑप्शन वन में एक्सपोर्टर का गेम क्लियर। अब इससे जो लोन लिया है उसको आपको पे करना है, 18% तो पर एनम है, अपने को बोला है क्वार्टरली मतलब 3/12, एक क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ्स, एक क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ्स। तो आपको पहले 3 मंथ के ऊपर इंटरेस्ट देना है, सो 1000 इंटू 18% इंटू 3/12, तो कहना से आपको पहले 45 लाख रुपीस देना पड़ेगा। बट 180 डेज के बाद है ये तो खाली 3 महीने का काम हुआ, ये तो 180 डेज के बाद है, तो इधर आ जाएगा 1045 लैक्स। अब इसके ऊपर और आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और आपको पेमेंट करना पड़ेगा कितना, 3 मंथ का, तो 18% पर एनम है, तो अपने को यहां पे करना पड़ेगा 3/12 इंटू 1045 लाख। ध्यान रखना ये 1045 के ऊपर अब कंपाउंडिंग काइंड ऑफ अ थिंग, क्वार्टरली रेस्ट मतलब कंपाउंडिंग क्वार्टरली आपका लगते जाएगा। सो 1045 इंटू 18%, ये तो पर एनम का हुआ, इंटू 3/12 एंड ये आ गया 47.025 लैक्स। टोटल अगर आप लोग इसके साथ कर लेंगे सो इट विल बिकम 1045 प्लस 47.025 लाख, 1092.025 लाख, 1092.025 लाख, ये मेरा फाइनल आंसर है 1092.025 लाख। तो कैन आई से मेरा फर्स्ट जो लीडिंग वाला था उसका आंसर आ गया है 1092.03। यहाँ पे ये लोग ने राउंड ऑफ करके देखो अपना फर्स्ट का आंसर आ गया 1045, 47.03 and 1092.03। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन एंड डस्टेड। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लोगों को भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। गॉट इट, गॉट इट। अब आते हैं अपन लोग सेकंड पार्ट के ऊपर, विच इज ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड जिसको अपन लोग बोलेंगे लैगिंग। अब ये लैगिंग वाले पार्ट में दो चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। क्या, एक तो वो बोल रहा है कि भाई हम आपको 180 डेज का क्रेडिट देंगे, बट उसके लिए आपको हमारे को 2% पर एनम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट अपन तो 180 डेज में दे देंगे, तो अगर पूरे साल का 2% है तो 6 मंथ्स का 180 डेज का कितना होगा बेटा, करेक्ट, इट विल बी 1%। सो अपने को 3400 लैक्स येन तो आज देना है, बट अपन बोल रहे हैं कि भाई अपन डिले करेंगे, 180 डेज के बाद देंगे। तो आप अगर वो करना चाहते हो तो आपको 2% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हो? हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूं। दूसरा, आपके लिए आपके बिहाफ पे एक एसबीआई बैंक है, वो लेटर ऑफ क्रेडिट दे रही है, तो उसका भी कमीशन चार्जेस है, वो भी आपको पे करना पड़ेगा 2% पर एनम के हिसाब से। क्या आप इसके लिए भी तैयार हो? द आंसर इज यस। सो 3400 लाख येन ये आपको पे करना है, प्लस इंटरेस्ट पे करना है, प्लस ये एलओसी चार्जेस पे करना है। तो ये सब का मिला के क्या होगा, दिस वी विल कैलकुलेट एंड देन कंपेयर इट विद 1092.025। जिसका भी आंसर कम आएगा वी विल चूज दैट ऑप्शन। बट अब फटाफट आ जाओ ऑप्शन 2 के ऊपर, विच इज योर लैगिंग ऑप्शन, विच इज योर लैगिंग ऑप्शन। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। अब लैग में सबसे पहली चीज क्या है बेटा, सबसे पहली चीज उन्होंने बोली है कि भाई देखो 3400 लाख येन तो आपको पे करना है, बट आप अभी नहीं पे कर रहे हो ना। आप कब पे करने वाले हो? सर हम लोग तो इसको पे करने वाले हैं 6 महीने के 180 डेज के बाद। तो आप चुपचाप इंटरेस्ट दे दो। अच्छा, इंटरेस्ट कितना देना है आपको? सो यहाँ पे यू हैव टू पे इंटरेस्ट एट द रेट 2% पर एनम।
बट सर हम तो 180 डेज के बाद दे देंगे, कोई बात नहीं। तो इंटू 180 डिवाइड बाय 365 कर लिया। सर अमाउंट कितना है, ये जो 2% देना है वो किसके ऊपर देना है सर, 3400 लैक्स के ऊपर अपने को ये देना है। सो 3400 लैक्स के ऊपर अपने को 2% का इंटरेस्ट देना है। सो 3400 इंटू 2%, बट ये अपने लिए 180 डेज के लिए लगेगा, तो इंटू 180 डिवाइड बाय 365 कर दूंगा मैं, एंड दिस विल वर्क आउट टू 33.53 lakhs, 33.53 lakh yen, 33.53 लाख येन। तो टोटल कितना हुआ 3400 प्लस 33.53 लाख येन, तो ये हो जाता है 3433.53 लाख येन। ये आपको पे करना है, ये आपको पे करना है, बट 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद अपना रेट क्या हो जाएगा। सो आप लोग ने यहाँ पे क्वेश्चन में देखा कि रेट हो जाता है 6 महीने के बाद, 180 डेज के बाद 100 रुपीज इज इक्वल टू 345 येन। सो अगर रुपीज 100 इज इक्वल टू 345 येन, 100 रुपीज इज इक्वल टू 345 येन, तो अपने को पे करना है 3433.53 लाख येन। आज नहीं, कितने बाद, करेक्ट 180 डेज के बाद। तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, सो 3433.53 इंटू 100 डिवाइड बाय 345, एंड ये आ जाता है रुपीज 995.23 लैक्स, 995.23 लैक्स। तो इधर अपन लोग लिख लेते हैं भाई, कितना पे करना है अपने को, 995.23 लाख रुपीज, 995.23 लाख रुपीज प्लस, वेट सर 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 सर, ये तो अपने को पे करना ही है, ये इतना रुपीज तो पे करना ही है। बट सर अब भूल गए क्या, वो जो ओसाका ब्रांच है एसबीआई की, वो लेटर ऑफ क्रेडिट दे रही है, इतना गारंटी दे रही है, तो उसका कमीशन भी तो देना पड़ेगा। ओ हाँ, अब याद रखना, वो जो कमीशन है वो आपको ऑन द स्पॉट देना पड़ेगा। इट इज लाइक अ प्रोसेसिंग चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस आपको लोन मिलने के पहले देना पड़ता है। तो वो आपका नाम पे गारंटी दे, उसके पहले उसको उतना चुपचाप पैसा दे दो। सो अपन फटाफट अब उस ओसाका ब्रांच के पास जाएंगे और बोलेंगे भाई तुम्हारा कितना कमीशन है, चलो तुम्हारा भी कमीशन दे देते हैं। उसके पहले क्या ये आप लोगों को समझ में आ गया, तो 995.23 लैक्स तो अपने को इंडियन रुपीज में देना पड़ेगा, प्लस अब कमीशन चार्जेस अपन लोग ऐड करेंगे। आओ, सो लेट्स डू द कैलकुलेशन। सो इंस्टीट्यूट ने अब यहां पे किया है एक गड़बड़, छोटा सा गड़बड़ है बट नहीं होना चाहिए था वो। देखो क्या, अब अपन लोग आ रहे हैं एलओसी, लेटर ऑफ क्रेडिट के कमीशन के ऊपर, विच इज 2% पर एनम। अब अपने को देना है 3400 लाख येन आज, बराबर है। और आज के हिसाब से अपने का प्रोसेसिंग फीस इसके ऊपर 2% कैलकुलेट होगा, तो इंटू 2% इंटू, मेरे हिसाब से होना चाहिए था यहाँ पे 180 डिवाइड बाय 365। क्यों 180 डिवाइड बाय 365, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे 365 डेज लिया है, तो आइडियली उसको यहाँ पे भी 365 डेज लेना चाहिए था। बट आईसीएआई है, कुछ भी कर सकता है, उसने लिया यहाँ पे 360 डेज। तो उस हिसाब से कितना कमीशन बना, तो 3400 लाख येन इंटू 2% इंटू 180 डिवाइड बाय 360, ये आ गया 34 लाख येन, ये आ गया 34 लाख येन। समझ गए ना तुम लोग इंस्टीट्यूट ने जो किया वो, बट कोई बात नहीं। अब अपने को आज की तारीख में 34 लाख येन पे करना है, मतलब इंडियन रुपीज में कितना हुआ सर वो बताओ ना। तो चलो आओ बताता हूं। सो इंडियन रुपीज के टर्म्स में अगर मेरे को देखना है, तो आई विल से बॉस, स्पॉट का रेट क्या चल रहा है, 100 इज इक्वल टू 340 एन। सो 100 इज इक्वल टू रुपीज, 100 इज इक्वल टू 340 एन, मतलब 34 लाख येन कितना हुआ रे बेटा, 34 लाख येन कितना हुआ बेटा, इट विल बी 34 इंटू 100 डिवाइड बाय 340, 34 इंटू 100 डिवाइड बाय 340, ये आ जाता है रुपीज 10 लाख। तो 10 लाख रुपए देना है, बट 10 लाख रुपए भी तो मेरे पास होने चाहिए ना, मेरे पास 10 लाख रुपए भी नहीं है। 3 महीने बाद आएंगे, चलो सॉरी 180 डेज बाद आएंगे। तो चलो ये 10 लाख का भी लोन ले लेता हूं। ये 10 लाख क्या हुआ मेरा, कमीशन, बट ये कमीशन देने के लिए मेरे पास नहीं है, तो इसको मैं इमीडिएटली लोन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसको लोन में कन्वर्ट करता हूं, तो कहना इससे रुपीज 10 लाख का लोन हुआ, मैं ये रीपे कर पाऊंगा 180 डेज के बाद। तो 180 डेज के लिए मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट की दूसरी गलती, ये इंस्टीट्यूट की पहली गलती थी, ये इंस्टीट्यूट, ये आईसीएआई मिस्टेक
इंस्टीट्यूट को यहाँ पे 365 लेना चाहिए था, उन्होंने 360 लिया। मैंने इंस्टीट्यूट की जो गलती है उसको करके आपको बता दिया। इंस्टीट्यूट की दूसरी गलती, इन्होंने क्या बोला है, अगर आप लोन लेते हो तो आपका क्वार्टरली रेस्ट है। अगर आप बेटा लोन लेते हो तो आपका क्वार्टरली रेस्ट है। तो क्वार्टरली रेस्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए था यहाँ पे भाई आप पहले ये 10 लाख के ऊपर 4.5% का इंटरेस्ट करोगे, फिर ये 104.5 आएगा, इसके ऊपर और 4.5 करोगे, बराबर है। इंस्टीट्यूट ने ये चीज जो जिसने ये सम बनाया वो भूल गया, और उसने क्या किया, एड इंटरेस्ट एट द रेट 2% का इंटरेस्ट रेट, भाई क्या चल रहा है, 18% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है पर एनम। तो उसने बोला एट द रेट 18% फॉर 180 डिवाइड बाय 360। सो इंटरेस्ट देखो उसका कितना है यार, 10 लाख के ऊपर इंटू 18% इंटू 180 डिवाइड बाय 360, ये आ गया इसका 90,000, ये आ गया इसका 90,000। टोटल आपका आ गया इधर रुपीज 10.9 लैक्स, टोटल इधर आ गया 10.9 लैक्स। और एक गलती आपको दिखी इधर, एक दो गलती दिख गई मेरे को। एक, इन्होंने इधर 360 ले लिया वापस, आइडियली इनको 365 लेना चाहिए था, ठीक है। दूसरा, इनको क्वार्टरली रेस्ट लेना चाहिए था, तो 10 लाख के ऊपर पहले 4.5%, उसका जो है उसके ऊपर 4.5%, बट वो आईसीआई है, वो कुछ भी कर सकता है। तो उसने यहाँ पे क्या किया, उसने यहाँ पे सीधा 18% इंटू 180 बाय 360 किया। मैं इंस्टीट्यूट को इस गलती का मेल करूंगा। आपको क्या लगता है इस गलती के बारे में, आप लोग जरूर कमेंट पे बताइएगा। एंड सर हम लोग को एग्जाम में क्या करना है, अगर एज इट इज क्वेश्चन आता है तो एज इट इज करके आओ और नीचे लिख दो एज पर आईसीएआई मॉड्यूल नोट्स। सिंपल भाई, बराबर है ना। अभी क्या कर सकते हैं अपन भी, बट रियल में अगर कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस आया क्वेश्चन में तो अपने को लॉजिक करके एक कांस्टेंट फॉर्मेट के हिसाब से 365 डेज ही लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग बताओ कमेंट में आपको क्या लगता है। सो ये मेरा 10.9 लाख आ गया बेटा। सो इधर इंस्टीट्यूट का एक मिस्टेक, इधर इंस्टीट्यूट का दूसरा मिस्टेक, आईसीआई मिस्टेक 1, आईसीएआई मिस्टेक 2, और ये इधर क्वार्टरली रेस्ट कौन देगा भाई, क्वार्टरली रेस्ट कौन देगा, आईसीआई मिस्टेक 3। ठीक है, मैं मेल करूंगा, होपफुली इनके नए मॉड्यूल में ये चीज चेंज हो जाएगी। सो ये आ जाता है 10.9 लैक्स यहाँ पे, 10.9 लाख रुपीज यहाँ पे। तो टोटल कितना हो गया, 995.23 प्लस 10.9 आ जाता है टोटल आपका, आ जाता है टोटल आपका इज इक्वल टू 1006.13। सो डिसीजन पे इंपैक्ट नहीं आएगा, डिसीजन पे इंपैक्ट नहीं आएगा, इसलिए ठीक है, चल गया। सो अपने को पता चल गया यहाँ पे लैगिंग इज चीपर, लैगिंग को अपने को चूज करना चाहिए। इसी के साथ लीडिंग लैगिंग कंप्लीट होता है। आओ इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन देख लेते हैं 1006.13, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 1006.13 एंड 995.23, और ये इधर 10.9 लाख। सो पूरा इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का एक एक चीज आपको बता दिया, 3 मिस्टेक्स है यहाँ पे मॉड्यूल में वो भी बता दिए, और कैसे इसको सॉल्व करना है वो भी बता दिया। कैसा लगा आपको सेशन, डू लेट मी नो, टू लाइक द वीडियो एंड शेयर योर कमेंट्स एज टू हाउ दिस सीरीज इज गोइंग ऑन। और आपको कुछ और मेरे से चाहिए बताइएगा जरूर, मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगले सेशन में ऑफ दिस फॉरेक्स सीरीज। इस बार फॉरेक्स को पूरी तरह से अटेम्प्ट करना है, बिकॉज एएफएम और आईबीएस दोनों जगह पर आएगा। हस्ता ला विस्ता, थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग। नोट्स टेलीग्राम चैनल पे कमेंट में दे दिया है, टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे रिसोर्सेज और भी मिल जाएंगे। ये वाला जो आपका मैजिक बुक तो ले लो भाई। मैजिक बुक इफ यू हैव नॉट टेकन यू आर डूइंग अ बिग मिस्टेक, बहुत बड़ा आप लोगों को तकलीफ होगा, क्योंकि हर एक चैप्टर का एवरी फॉर्मूला एट वन प्लेस, एग्जाम टाइम पे रिवीजन के लिए कौन से मास्टर सम्स करने हैं, एग्जाम के लिए थियोरी कहां से कितना पढ़ के जाना है हर चैप्टर में से, सब आपको ये 1.5 डे के लिए ये बुक बनाया है। और अगर आप ये नहीं लोगे तो यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज टाइम, क्योंकि ये टाइम बचाएगा, आपको मल्टीपल रिवीजन करने में हेल्प करेगा, एंड एट द सेम टाइम एक कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ मेरा सारे फॉर्मूलाज देख लिए कर लिए। बाकी चॉइस इज योर्स। यस, आपको उसको खरीदना है, आपको लिंक दे रहा हूं, डू बाय इट। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, हasta la vista।